हाँ बच्चों, तुलसीदास का जीवन परिचय देखिए। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680। जीवन परिचय पढ़िए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 को लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयुपारिश ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण भी था। कवितावली में ये लिखते हैं स्वयं की, मातु पिता जग जाय तजियो विधि हु न लिखियो कछु फाल भलाई। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में हुआ था। हाँ तो बच्चों, तुलसीदास उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में पैदा हुए थे। इनका जन्म 1589 को माना जाता है। इनके पिता का नाम था आत्माराम और इनकी माता का नाम था तुलसी। तो ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिस कारण से जन्म लेते ही जो है इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। ये इनकी जो अवस्था थी जब ये पैदा हुए थे, एक अभूत मतलब अलग सी थी। 5 वर्ष के बालक की तरह से थे ये उस समय, जिस समय इनका जन्म हुआ था। इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। तो इनके माता पिता को भय की आशंका हुई और इनका परित्याग कर दिया। मुनिया नामक दासी को दे दिया। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो इनका जो बचपन है वो बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था। इन्होंने अपनी कृति में भी लिखा, अपनी कवितावली में भी ये लिखा है कि मातु पिता जग होए जग जाए तज्जु। माता पिता ने तो जग के भय से मतलब त्याग दिया, लेकिन विधि मतलब ईश्वर ने कुछ भाल भलाई जो है इनकी किस्मत में थी वो इनको मिल गई। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। इनकी पत्नी रत्नावली थी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। बहुत ही विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक इनका नहीं चल पड़ा, मतलब अधिक समय तक नहीं चल सका और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। घूमते घूमते ये अयोध्या पहुँचे। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। बाद में ये काशी में आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में यानी वृद्धावस्था जब इनकी आ गई तो पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, तो जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। संवत 1680 को गंगा नदी के तट पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसी ने शरीर त्याग दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से निम्नलिखित हमें मिले हुए हैं, हमें प्राप्त हैं, जो हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, भरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामललान छू, वैराग्य, संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसीदास आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन करके हमें अपने दैनिक जीवन में अपने अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रजभाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। अब बच्चों, जो हम पाठ पढ़ेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें क्या है, इस पाठ का थोड़ा परिचय हम पढ़ लें। तो इसमें क्या है, राम लक्ष्मण संवाद रामचरितमानस के
बालकांड से ली गई हैं, से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहाँ आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य से प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेग को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। तो इसमें कौन सा वर्णन है कि जब श्री राम विश्वामित्र के साथ कहाँ जनकपुर पहुँच जाते हैं, तो जनकपुर में वो शिव के धनुष का भंजन कर देते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं। तो क्रोधित होकर के परशुराम वहाँ आते हैं। तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच का जो संवाद है वो इसमें हम पढ़ेंगे, परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। आयशु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए डराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरिपु मोरा। सो बिल गाहु बिहाई समाजा, नेत मारे जइए सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे ब्रह्मकुल केतु। जब श्री राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं तो समय का वर्णन है। शंभु धनु, शंभु धनु शिव का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा यानी टूटने पर, तोड़ने वाला। कोई मने कोई, केहू मने कोई। एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही कोई दास होगा। हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, कौन कह रहे हैं ये? श्री राम। इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु मतलब आज्ञा कीजिए, आप आज्ञा कीजिए। किन मोही, कहिए मुझे क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, इस पर रिसाई मतलब क्रोधित हुए मुनि। मुनि क्रोधित हो गए और खिसिया करके बोले। फिर से देखिए, हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री राम के इतना कहने पर क्रोधित हुए मुनि, खिसिया करके बोले। मुनि को ही, क्रोधित मुनि जो है खिसियाकर बोले। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक माने सेवक, सो माने वो होता है जो सेवकाई, सेवा का कार्य करता है। कौन? परशुराम बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि अरि करनी, इस प्रकार कार्य करके तो शत्रु का कार्य किया है, और शत्रु के साथ क्या लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है। हे राम सुनो, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है उसने तो, वह तो शत्रु के समान लड़ाई के योग्य है, युद्ध के योग्य है।
सुनहु राम जय शिव धनुष तोड़ा सहस बाहु समसोरी पे मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। रिपु माने शत्रु, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। सहस बाहु नाम का एक राक्षस है जिसकी सहस्त्रों भुजाएं हैं, तो उसको जो है परशुराम ने मार दिया था, वो उनका शत्रु था और उसका वध कर दिया था। तो वो कह रहे हैं कि सहस बाहु के समान वह भी मेरा शत्रु होगा। सो बिल गाऊ भी आई समाजा, रहते मारे जइए सब राजा। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह इस राजाओं के समाज से उठकर बाहर आ जाए। बिलगाऊ माने अलग होकर के। परशुराम कह रहे हैं कि जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह राजाओं के समाज से उठ करके अलग हो जाए। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अब माने। ऐसा सुन करके मुनि के वचनों को, मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्काने लगे और बोले परशु धरई अब माने। अब मान गए कि हे मुनिवर, अब हम मान गए हैं कि आपने ये परसा क्यों धारण कर रखा है। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु ने असरिस कीन गोसाई। हे मुनिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे भृगुकुल शिरोमणि, उनके किसके पर्याय हैं ये? परशुराम के। तो लक्ष्मण कहते हैं हे भृगुकुल शिरोमणि, बहुधन ही तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कबहु ने असरिस कीन गोसाई, लेकिन हे गोसाई, आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। लड़काई माने बचपन में। हे मुनिश्रेष्ठ, हे गोसाई, हमने बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? हे मुनिवर, इस धनुष पर आपको ममता बहुत अधिक है, वो किस कारण से है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। ऐसा सुनकर के भृगुकुल शिरोमणि अर्थात परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए। बहुत ऐसा लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के, लक्ष्मण की इस प्रकार की वचनों को सुनकर के भृगुकुल शिरोमणि परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के बोले, क्या बोले? रे नप बालक काल बस, बोलत तू ही न सवार, धनु समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नप बालक काल बस, हे राजा के लड़के, हे राजा के बालक, तुम काल के वशीभूत हो गए हो। हे राजा के बालक, तुम काल के वशीभूत हो गए हो। बोलत तो ही न संवार, इसीलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। हे राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, इसीलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। काल के वशीभूत होना यानी तुमको मरने का भय नहीं है, मरना चाहते हो। धनु समुद्र पुरारी विदित सकल संसार, क्या यह है शिव का धनुष? त्रिपुरारी माने शिव का धनुष, त्रिपुरारी शिव के लिए कहा है। क्या यह है शिव का धनुष उन सभी धनुओं के समान था जो तुमने बचपन में तोड़ी हैं? क्या यह शिव का धनुष उन सभी धनुषियों के समान था जो तुमने बचपन में तोड़ी हैं? यह शिव का धनुष था, यह सारा संसार जानता है। आगे देखो, लखन ने कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिन काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा।
बालक बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बन कीनी, विपुल वार महिदेवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। क्या कहते हैं? लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो मजाक समझा था। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सारे धनुष जो है एक समान ही प्रतीत होते हैं। लखन कहा कि ये धनुष तो हंसी हंसी में ही टूट गया, हंसी हंसी में ही तोड़ डाला। हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही मालूम होते हैं, सभी धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि फिर इस धनुष के टूट जाने से किसी को क्या हानि है, क्या लाभ? इस धनुष के टूट जाने से किसी को क्या हानि, क्या लाभ है? देखा राम नयन के भोरे, यानी ये तो हंसी हंसी में ही राम के देखते ही देखते ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर, फिर आप किस कारण से इतना क्रोध कर रहे हैं? हे मुनिवर, फिर आप किस कारण से इतना क्रोध कर रहे हैं? बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव ने मोरा। लक्ष्मण की इस प्रकार की व्यंग भरी बातों को सुनकर के परशुराम अपने परसे की ओर देख करके बोले, अपने चित्त को अपने मतलब परसे की ओर देख करके बोले, रेसट, रेसट माने हे मूर्ख, सुने हो स्वभाव ने मोरा, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू केवल मुझे जड़ जान ही मोही, तू केवल मुझे एक मुनि ही समझ रहा है। मैं बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ और तू मुझे केवल क्या है, एक मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ब्रह्मचारी और बहुत अति क्रोधी हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, अर्थात क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेकों बार राजाओं से विहीन किया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित किया है। विपुल वार महिदेवन दिनी, और उनका जो राज्य था विपुल वार वही, और वो भूमि जो राजाओं से जीती है, उस भूमि को कितनी बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। ये राजा के लड़के, मैंने अनेकों बार सहस बाहु जिसकी सहस्त्रों भुजाएं थी, ऐसा राक्षस है, सहस बाहु की भुजाओं को अलग कर दिया है, काट दिया है। मैंने अनेकों बार सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया है। तू मेरे इस परसे की ओर देख, तू मेरे इस परसे की ओर देख। परसे की ओर देख करके वो उसको, किनको, लक्ष्मण को परशुराम जी धमकाते हैं। क्या कहते हैं? मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितहि जनि सोच बस, अरे राजा के लड़के, मैं तेरे महिष किशोर माने राजा के पुत्र, मातु पिता ही जनी सोच बस, मैं तेरे माता पिता के विषय में सोच करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरे माता पिता के विषय में सोच करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो गर्वन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, नहीं मेरे इस परसे की गर्जना से, घोर जब ये घोर माने गर्जना से, नहीं तो मेरे इस परसे की घोर से ही गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ नष्ट हो जाती हैं।